हेलो भाई, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। चलिए फटाफट एक बार देखते हैं, बिटकॉइन का एनालिसिस कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कल मैंने क्या वीडियो बनाया था आपके लिए। कल मैंने आप सबको बताया था कि मैं बिटकॉइन और गोल्ड में सिर्फ और सिर्फ बियरिश ट्रेड्स प्लान कर रहा हूँ। एंड इस तरीके से मैं एक फॉल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गोल्ड एंड बिटकॉइन में। अगर आपको गोल्ड और बिटकॉइन का मैं चार्ट दिखाऊँ तो एग्जैक्टली एज एक्सपेक्टेड बिटकॉइन गिरा है, गोल्ड तो बहुत ही अच्छी तरीके से गिरा है। अगर आप में से कोई मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं करता तो जाओ यार, फॉलो करो। क्या कर रहे हो वहाँ पे? मैं सारी चीजें शेयर करता हूँ। जब मैंने प्लान किया था बिटकॉइन का तब मैंने शेयर किया था, आज मैंने जो प्रॉफिट्स किया उसका मैंने शेयर किया। एंड आप आपको एक चीज दिखाता हूँ, 0.11 लॉट से मैंने ये ट्रेड प्लान किया था। देखो, दिस वाज माय सेकंड एंट्री। मेरा फर्स्ट एंट्री थोड़ा ऊपर से है, मैंने जो आपको वीडियो में बताया था कल, कल के वीडियो में बताया था डेली टाइम फ्रेम पे। एंड दिस वाज अनदर एंट्री जब एक रेंज ब्रेक हो रहा था। सो इट वाज कंप्लीटली 0.22 क्वांटिटी। एक 0.11 वहां था एंड 0.11 ऊपर था। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं इतनी क्वांटिटी से ही ट्रेड करता हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा लाइक मिलियनियर ट्रेडर नहीं हूँ। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं छोटे लॉट से ट्रेड करता हूँ, बट मेरा प्रॉफिट्स बहुत बड़े होते हैं। एंड यू कैन इमेजिन, राइट? 1 लाख रुपए बन रहे हैं जस्ट 0.11 लॉट से। एंड आई वॉज ग्रेटफुल कि मेरा लॉसेस नहीं हुआ था। इस ट्रेड में मेरा एक भी लॉसेस नहीं हुआ, स्टॉप लॉस हिट ही नहीं हुआ। मैंने जहां भी ट्रेड लिया वहां से मार्केट फ्लो में आया। मेरा स्टॉप लॉस सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट का होता है। देखो, बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, बट छोटा स्टॉप लॉस इसलिए रखता हूँ क्योंकि आई एम रेडी टू गिव मल्टीपल स्टॉप लॉसेस। बट मुझे मेरा लॉस इतना छोटा रखना है ताकि मुझे मेरा रिस्क रिवॉर्ड बहुत बड़ा लगना चाहिए। सिंपल बात होता है। क्या मैंने एग्जैक्टली 1 लाख रुपए कैप्चर किए यहाँ से? नहीं। मैंने इसको यहाँ पे निकाला एंड यहाँ पे कुछ 70,000 बने होंगे। एंड जो एक ट्रेड था ऊपर से जो था वहां पे 1 लाख बना, तो आई मेड समवट अराउंड 1.7 लाख। एंड क्या मैंने बिटकॉइन में पैसे बनाए? नहीं, बिटकॉइन मैंने ट्रेड ही नहीं किया। क्यों ट्रेड नहीं किया? मैं आपको तब से बता रहा हूँ, बिटकॉइन में यहाँ से शॉर्ट कर रहा हूँ फॉर द टारगेट ऑफ दिस। बट अब यहाँ पे शॉर्ट करके 2,000 रुपए का, 2,000 पॉइंट का टारगेट लेके कुछ खास हासिल नहीं हो जाएगा। आई एम नॉट एट ऑल इन फेवर ऑफ दिस, क्योंकि मुझे ये प्राइस एक्शन ही समझ नहीं आ रहा। देखो, मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊं ना, जब भी मार्केट इस तरीके से करता है मुझे नहीं समझ आता। आई ओनली वेट फॉर द रिवर्सल। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये रिवर्सल ही होता है। 10 में से 9 ट्रेड्स होते हैं जो ये रिवर्सल हो जाता है। ठीक है, तो मैं एक रिवर्सल के लिए ही वेट कर रहा हूँ। अगर ये इसको ब्रेक करेगा तब जाके मैं यहाँ पे बियरिश होऊंगा, क्योंकि वैसे भी टारगेट बहुत अनलिमिटेड है यहाँ पे। मैंने आपको बताया कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे नहीं नहीं भी तो टिल द एंड ऑफ 2026 32 के का एक टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैं ये क्यों कह रहा हूँ आपको? देखो, बहुत सिंपल लॉजिक है। अगर आप ट्विटर खोलोगे, अगर आप इंस्टाग्राम खोलोगे, अगर आप यूट्यूब खोलोगे, सारी जगहों पे लोग सिर्फ एक ही चीज बात कर रहे हैं कि जो बॉटम बनने वाला है वो 50,000 से लेके 40,000 के बीच में बनेगा। तो द प्रॉब्लम इज, जब 99% लोग सेम चीजें एक्सपेक्ट करते हैं वो बिल्कुल भी नहीं होता। इधर मार्केट 58 57 को ही बॉटम बना लेगा एंड यहीं से घूम जाएगा एंड फिर यहाँ पे हमें 3 4 महीने साइडवेज दिखेगा। देन उसके बाद वी आर मूविंग टुवर्ड्स 100 के। ठीक है, दिस इज द पॉसिबिलिटी। एंड अनदर पॉसिबिलिटी इज मार्केट यहाँ पे 55 ब्रेक करेगा, 40 ब्रेक करेगा, 45 सारे लेवल्स ब्रेक होने वाले हैं एंड वी कैन सी अ विक टिल 32 से 35 के आसपास। दिस इज मोस्ट लाइकली पॉसिबल, क्योंकि मेरे ख्याल से हम एक बहुत ही बड़े बियर मार्केट में है। एंड मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोच रहे हैं, मैं गलत हूँ सही हूँ, आई डोंट केयर अबाउट इट। मुझे लिटरली कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों मैं कह रहा हूँ मालूम है? क्योंकि मुझे मेरे एनालिसिस पे बहुत ज्यादा भरोसा है। मैंने जिंदगी में नहीं भी तो 5,000 ट्रेड्स तो लिए होंगे ना क्रिप्टो करेंसीज में। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं बैंक निफ्टी ट्रेड करने से पहले क्रिप्टो करेंसीज ट्रेड करता था। मैंने लॉसेज ही किए, मैं सच बता रहा हूँ। मैंने मेरे फर्स्ट क्रिप्टो करेंसीज के जो 1 साल था ना उसमें सिर्फ लॉसेस किए, क्योंकि मैं स्विंग ट्रेडिंग करता था, प्रॉफिट्स दिखते थे, बट द कैपिटल 10,000 के कैपिटल से मैं ट्रेड करता था। एंड 20% का फ्यूचर्स नहीं करते थे, हम स्पॉट ट्रेड करते थे। एंड 10,000 के कैपिटल पे अगर आपको 5% का प्रॉफिट दिख रहा है, सो दैट इज ओनली अराउंड 500। एंड ये प्रॉफिट कभी भी सेटिस्फाई नहीं करता था। सो इट वॉज नॉट लाइक कि मुझे प्रॉफिट्स नहीं दिखते थे। 10,000 का मैंने आई गेस 50,000 बनाया था एंड अगेन आई लॉस्ट इट ऑल। सो इट्स अ वेरी रूकी मिस्टेक एंड सब कोई करते हैं सेम चीज़, राइट? अच्छा, और एक बार बात करते हैं कि बिटकॉइन में अभी किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। देखो, बहुत सिंपल है चीज़ें, मैं यहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ। मेरे लिए एक लेवल है, दैट इज दिस 0.6। 0.6 क्यों? क्योंकि 90% ऑफ द टाइम जो रिवर्सल्स होते हैं वो इसी एरिया से होते हैं। सो 64,600 से लेके 64,400 तक का एक लेवल आता है मेरे दिमाग में। ठीक है, 600 से लेके 64,400 तक, मैक्स टू मैक्स मैं कहता हूँ आपको 64 तक। मैं इसको शॉर्ट नहीं करना चाहता। मैं इसको शॉर्ट क्यों नहीं करना चाहता? ये फॉलिंग नाइफ मुझे पसंद नहीं है। देखो, हर एक आदमी यहाँ पे
लॉन्ग कर रहा है एंड चीज़ें बिल्कुल भी फॉल, अगर देखो अगर मार्केट को फॉल होना होता ना तो इस तरीके से फॉल होगा ना तो ज़्यादा मज़ा आता है। ये जब भी इस तरीके से चॉपीनेस होती है, चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट एक रिवर्सल देगा। आई कैन लिटरली शो यू एंडलेस नंबर ऑफ एग्जांपल्स। आओ एक बार बात करते हैं। ये काफ़ी उल्टा है, उसी का उल्टा सिनेरियो है। मार्केट बहुत चॉपी करके गया था एंड द फॉल वाज इनसेन। सो बहुत बार ऐसा होता है एंड दिस इज अ वेरी नॉर्मल। मैं आपको दिखाता हूँ, एंडलेस नंबर ऑफ एग्जांपल्स मैं आपको दिखा सकता हूँ। चॉपी फॉल, तो दीज थिंग्स आर एंडलेस है। मतलब अगर आप खुद भी जाके चेक करोगे ना चार्ट को, अगर एनालिसिस करोगे कभी बैठ के, तो आपको समझ आ जाएगा। देखो चॉपी फॉल, तो अच्छा देखो आओ एक बात करती है, ये चॉपी है, यहाँ पे स्ट्रेट फॉल हुआ है। सो मैं वही कह रहा हूँ आपको, 10 में से 8 बार ये चीजें काम करती हैं, 2 बार गलत हो सकती है। सो आई डोंट नो आपको उस पर भरोसा करना है नहीं करना है, इट्स ऑल अप टू यू गाइस, बट दिस इज व्हाट आई फॉलो। ओके, सो राइट नाउ, अच्छा तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, क्या प्लान करेंगे हम लोग। देखो सबसे पहली बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ पे बॉटम कैच करना बंद कर दो, क्योंकि बॉटम इस तरीके से हाथ नहीं आता। बॉटम बनने में बहुत टाइम लगेगा एंड आपको समझ आ जाएगा बॉटम किस तरीके से बनता है। आपको डेली टाइम फ्रेम पे इतने बड़े बड़े कैंडल्स दिखेंगे ना, तब आप समझ जाना बॉटम बन जाएगा। इतना जल्दी हर एक चीजों में हड़बड़ाओ नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रिपीट व्हाट आई एम प्लानिंग। 0.6 पे मैं वेट कर रहा हूँ मार्केट का आने का। देखो पहले मैं अगर आप नए हो, आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। मैं ट्रेड किस तरीके से करता हूँ, मैं 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस देता हूँ बिटकॉइन में एंड मेरा टारगेट होता है मिनिमम 3000 पॉइंट। ठीक है, दिस इज मोर देन 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड रहता है। मैं मिनिमम कोशिश करता हूँ कि मेरे जितने भी टारगेट्स है 1:10 के ऊपर ही रहे। ओके, मैंने हर वीडियो में रिपीट करता हूँ, मैं एक प्लान पे सिर्फ 2 से 3 स्टॉप लॉसेस ही प्लान करता हूँ। अगर मेरा पोजिशनल ट्रेड है जहां पे मैं 5 से 10 हजार पॉइंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वहां पे मैं 10 ट्रेड्स 10 स्टॉप लॉसेस प्लान करता हूँ। सो इट इज वेरी सिंपल गाइस, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे जब भी मुझे डब्लू पैटर्न दिखाएगा, डब्लू पैटर्न एंड एम पैटर्न इज माय फेवरेट। देखो आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम में जाके चेक कर सकते हो, बस इसका रिस्क रिवॉर्ड बढ़ जाता है या फिर कम जाता है। अगर मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे डब्लू पैटर्न और एम पैटर्न को ट्रेड करूंगा, तो हो सकता है मैं 300 से 400 पॉइंट का टारगेट रख सकूं। 1 आवर पे हो सकता है मैं 1000 पॉइंट का टारगेट रखूं एंड 4 आवर्स से अबव में जितनी भी चीजें होती है, वहां पे टारगेट में एटलीस्ट 2 से 3 हजार पॉइंट रख सकता हूँ। सो इट्स ऑल अबाउट टाइम फ्रेम, किस टाइम फ्रेम पे वो बन रहा है। ठीक है, सो अगेन मैं इसके नीचे शॉर्ट करने रेडी हूँ। अगर ये यहाँ पे भी ब्रेक कर दे रहा है ना, अगर यहाँ से ब्रेक कर रहा है, मैं यहाँ पे 100% शॉर्ट करूंगा। मुझे नहीं फर्क पड़ता मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे शॉर्ट करने रेडी हूँ, क्योंकि देखो बहुत सिंपल बातें है। मैंने एक लेवल डिसाइड किया कि मुझे यहाँ पे बाई करना है। मार्केट ने मुझे गलत प्रूव किया, मार्केट इस लेवल तक आ गया, मार्केट इस स्विंग को ब्रेक कर रहा है। मैं स्विंग को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा हूँ, आइए बात कर लेते हैं। आप देख सकते हो मार्केट ने इस स्विंग को ब्रेक किया, रिवर्स किया, ऑफकोर्स काफी प्रॉफिट दिखाया, रिवर्स किया, अगेन वापस से ब्रेक किया, इट्स द प्रॉफिट। तो मुझे नहीं पता मार्केट यहाँ पे साइडवेज होने वाला है या फिर स्विंग ब्रेक करने वाला है। मैं कभी भी मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करता हूँ। आपने देखा होगा यूट्यूब पे लोग आ जाते हैं, बोलते हैं मैंने आपको बताया था ये होगा वो होगा। देखो सच बता रहा हूँ, किसी को नहीं पता मार्केट में क्या होगा। अगर किसी को भी पता होता, सब अपना घर बार बेच के बैठ जाते। मेरे लिए बहुत एक सिंपल चीजें होती है कि मैंने कुछ चीजें डिसाइड करी है, कुछ रूल्स बनाए हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज बनाई है। स्ट्रैटेजी क्या है, कुछ नहीं, जस्ट सिंपल प्राइस एक्शन। आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा प्राइस एक्शन क्या होता है। प्राइस एक्शन इज नथिंग, जस्ट कैंडल बिहेवियर। ठीक है, अगर मैं एक इस तरीके का रेंज ले लूँ, मार्केट में इस तरीके का मैं मोमेंटम देखूं, मैं इस रेजिस्टेंस पे 3 बार टचेस चाहिए मुझे, 4 बार टचेस चाहिए मुझे, जितनी बार ये ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट करेगा मैं ट्रेड लूंगा। मेरा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे 1:10 का होगा। सो मैंने अगर यहाँ पे एक बार स्टॉप लॉस हिट करा दिया, यहाँ पे एक बार स्टॉप लॉस हिट करा दिया, देन अनदर एक बार एंट्री ली मैंने, तो 3 स्टॉप लॉसेस देने के बाद भी अगर मुझे एक प्रॉफिट मिल जा रहा है 1:10 का, तो मेरे पास 7 स्टॉप लॉसेस के पैसे बच गए। सो अगर मैंने 100 रुपीज खर्च किए एंड मैंने यहाँ पे 700 बना लिए, सो कुछ खराबी नहीं है उस चीज में। देन दिस इज द एंड रिजल्ट। तो 100 रुपीज खर्च करके हमने 1000 बनाए, मेरे लॉसेस काट के 700 बच गए मेरे पास। सो बहुत मैथमेटिकली मैं ट्रेड करता हूँ, मैं चीज़ों को कॉम्प्लिकेट बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। ठीक है, तो देखो ये मेरे लिए स्विंग्स है एंड स्विंग्स मार्केट में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि इसके नीचे मार्केट कभी कभी फ्लो में आता है। कभी कभी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 10 में से आपको सिर्फ 3 से 4 बार ही मिलेगा मार्केट फ्लो में आते हुए। क्योंकि बहुत बार आपको देखने मिलेगा मार्केट आया अंदर चला गया, एंड ये 3 से 4 बार इतने इंसेन अमाउंट ऑफ मनी बनाते हैं ना कि आप भूल जाओगे कि मैं कितनी बार गलत हुआ था पिछली बार। समझ गए? तो मैंने पहले यहाँ पे प्लान किया कि यस यहाँ पे मैं बाई करूंगा। डजेंट मैटर मार्केट यहाँ से 500 पॉइंट ऊपर या 500 पॉइंट ऊपर कहीं से भी मुझे एक डब्ल्यू पैटर्न दे दे,
ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनना क्या क्या चीज़ों पे मैं ट्रेड करूंगा। डब्लू पैटर्न मिल जाए, नहीं तो 4 घंटे 1 आवर का मुझे एक लंबा साइडवेज मिल जाए जो पूरा एक दिन मिनिमम कंसोलिडेट किया हो। एक दिन के कंसोलिडेशन पे जब भी ब्रेकआउट आएगा, मैं ट्रेड करने के लिए रेडी हूँ। अच्छा, मैं सेल कब करूंगा? मैं सेल इसके नीचे करूंगा, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता मैं यहाँ पे रॉन्ग हो जाऊँ, कुछ भी हो जाऊँ, कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो यहाँ हम बाई करेंगे, यहाँ हम सेल करेंगे। टारगेट कहाँ तक होगा अगर हम यहाँ पे बाई करेंगे तो? मेरा टारगेट एटलीस्ट 70,000 तक का होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये फ्लो में तोड़ देगा। डेट इज वेरी डाउटफुल। मुझे लगता है ये अगेन इसको टच करके फिर नीचे आएगा, एंड देन यहाँ से ब्रेकआउट जो होगा तब जाके हम 72 74 जाने वाले हैं। अगर यहाँ पे लंबा टाइम बिता देता है देन ऑल्सो आई थिंक कि हाँ ठीक है, 72 तक हम लोग जा सकते हैं। सो डजेंट मैटर, अगर मैं 65 से लेके 70 तक होल्ड कर रहा हूँ, डेट इज मोर देन 5000 पॉइंट, तो मुझे ज़्यादा कुछ टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है यहाँ पे। अच्छा, आइए एक बार हम लोग गोल्ड के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आप सबको ना मैंने कल ही बताया था कि मैं गोल्ड को किस तरीके से प्लान कर रहा हूँ। गोल्ड का डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग आ जाते हैं, एंड मैंने आपको सिंपली बताया था, देखो बहुत कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, मैंने कुछ मार्केट प्रिडिक्ट नहीं करा, मेरा एक सिंपल एनालिसिस था कि मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, इसको ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए। अगर इसके नीचे आता है तो मैं ट्रेड प्लान करूंगा। सिंपल एनालिसिस था, हो सकता था मैं गलत था, गलत हो सकता हूँ, बट मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने यहाँ पे 5 स्टॉप लॉसेस प्लान किए थे, दो 2 पॉइंट्स का मैंने 5 स्टॉप लॉसेस प्लान किए थे। टारगेट मेरा मिनिमम यहाँ पे यहाँ तक का लेवल का था, अभी भी टारगेट मेरा अचीव नहीं हुआ है। बट द अमाउंट ऑफ मनी जो बन जाता है गोल्ड में ना, देन वो मुझे फोर्स कर देता है कि भाई एग्जिट करते, बहुत पैसे बन गए। क्योंकि आप समझ रहे हो, 100 पॉइंट्स जब दिखने लग जाते हैं तो 100 पॉइंट्स लिटरली 1 लाख, एंड विद द रिस्क ऑफ 2K। 2,000 के स्टॉप लॉस के साथ अगर आप 1 लाख बना रहे हो, तो मैं यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट भी नहीं कर पाता हूँ कभी कभी। तो बहुत, एंड मैं आपको बताता हूँ, गोल्ड मैंने अभी भी स्टार्ट किया है। ऑफकोर्स थिंग्स आर ऑलवेज सेम, मुझे कोई भी चार्ट दे दो मैं कुछ भी कर लूंगा, एंड बट हाँ बिहेवियर थोड़ा अलग होता है। बट यस, मैं गोल्ड को ऑब्जर्व कर रहा हूँ लास्ट 6 मंथ से। मैंने इस पे बहुत छोटी क्वांटिटीज में ट्रेड लिए हैं, मैंने एक्सपेरिमेंट किया, सारी चीजें करी, एंड अब जाके मैं फुल्ली डिप्लॉयड हूँ गोल्ड में। ठीक है, तो यही चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जिसको मैं काफी वैल्यू देता हूँ लाइफ में यार। तो आप मुझे जाओ ट्विटर पे फॉलो करो एंड यूट्यूब पे फॉलो करो, एंड आई गेस आपको ये वीडियो समझ आया होगा। एंड आपको कोई भी डाउट्स है कमेंट में पूछो, आई एम देयर टू आंसर यू गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग।